मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 170 से लेकर 80 तक करते हैं। तर्जुमा। कुफर के ईमान के बदले ख़रीदने वाले हरगिज़ अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते और इन्हीं के लिए अलमनाक अजाब है। काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर न समझें। ये मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं। उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। जिस हाल पर तुम हो उस पर अल्लाह ईमान वालों को न छोड़ेगा जब तक कि पाक और नापाक को अलग अलग न कर दे, और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसका चाहे इंतखाब कर लेता है। इसलिए तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान लाओ और तकवा करो तो तुम्हारे लिए बड़ा भारी अजर है। जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है वो इसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल न करें, बल्कि वो इनके लिए नहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज़ के तोक डाले जाएंगे। आसमानों और ज़मीनों की मिरास अल्लाह ताला ही के लिए, और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला आगाह है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 11 के ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानकारी। 11 प्रूव दैट द लाइन्स। हमें दो लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। एक लाइन इक्वेशन है x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7। टच द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन जो है उसको टच करेंगे। आल्सो फाइंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लिखते हैं लाइन 1। अब उसकी इक्वेशन हमें ये गिवन है x इज इक्वल टू 8। अब आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इफ़ लाइन टच सर्कल, फिर देन जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होता है वो आपके पास 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करके वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो आपके पास होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये a, b और c की वैल्यू का हम उस लाइन से निकालेंगे और फिर पुट करके देखेंगे क्या ये 0 यानी कि ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, y का स्क्वायर 48 माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 64 माइनस 60 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आपके पास आ गया a y का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है, b इक्वल टू माइनस 4 है और c इक्वल टू आपके पास आ गया 4। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करेंगे। b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 4। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, ये कैंसिल हो गया। आंसर आपके पास आ गया 0। तो अगर आपके पास ये 0 आ गया तो बस हम कह सकते हैं कि 10 लाइन x इज इक्वल टू 8 टच द सर्कल, कि ये सर्कल को टच कर रही है।
उसके साथ साथ उसने हमें ये कहा था कि हम इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसी का कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर लाइन 2 को सॉल्व करते हैं। फॉर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, तो ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली थी इसको सॉल्व करते हैं। y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे ईजी है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। y को कॉमन करें तो ये आ जाएगा y माइनस 2, माइनस 2 कॉमन करें तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 2, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। तो बस फिर हम कह सकते हैं कि 10 कॉन्टैक्ट पॉइंट आर 10 कॉन्टैक्ट पॉइंट वो आपके पास था x इज इक्वल टू 8 था, यानी कि आ जाएगा 8, 2। ये आपके पास हमने जो लाइन 1 की इक्वेशन थी उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीक़ेकार से हम लाइन 2 की इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। यूज़ करेंगे फॉर लाइन 2। लाइन 2 में आपके पास था y इक्वल टू 7। सबसे पहले इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन थी वो आपके पास ये थी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें y की जगह 7 पुट कर देंगे। x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इंटू 7 माइनस 12 इक्वल टू 0। x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6x 7 4 आर 28 माइनस 12 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 माइनस ये आ जाएगा 40 इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस 6x 40 में से 49 निकालेंगे तो प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू 9 आ जाएगा। वही सेम फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यह आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 1, c की जगह आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36 इक्वल टू 0। तो यह आ गया 0। तो अब अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि 10 लाइन y इक्वल टू 7 टच द सर्कल। बस अब इसके बाद हमने इसी लाइन का कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। फॉर कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसी की ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये देखें 3 3 9, इसको ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर को काटने के लिए अंडर रूट ले लें, ये से कैंसिल। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम कह सकते हैं कि 10 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो आ जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपके पास 7 थी। ये इसका सेकंड आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें
तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर हर शख्स पहले ही से अपने ऐब देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारग होता। दूसरों के ऐब निकालने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं, इसलिए दूसरों के ऐब बयान करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।